समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, फ्रीलांसर शब्द की उत्पत्ति किस व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? सुरक्षा, पत्रकारिता या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? यस, द आंसर इज ए, सुरक्षा। दरअसल भाले को अंग्रेजी में लांस कहते हैं। एक समय भाले को घुड़सवार सैनिकों का मुख्य हथियार माना जाता था और ऐसे भालाधारी घुड़सवार सैनिकों को लांसर्स कहा जाता था। 2-3 शताब्दी पहले कुछ ऐसे लांसर्स हुआ करते थे जो केवल पैसे के लिए किसी भी पक्ष से लड़ने के लिए पाए जाते थे और ऐसे सैनिकों को फ्रीलांसर्स कहा जाता था, जो शब्द बाद में पत्रकारिता और समय के चलते आईटी क्षेत्र से जुड़ गया। प्रश्न दूसरा, जम्मू और श्रीनगर को कौन सी पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंज भौगोलिक रूप से अलग करती है? अरवली, विंध्य या फिर पीर पंजाल? जी, आंसर है पीर पंजाल। हिमालय की चोटियों की पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान भारत सीमा की ओर किशनगंगा नदी और रोहतांग पास के नजदीक बियास नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो भौगोलिक रूप से श्रीनगर और जम्मू को विभाजित करती है और इसलिए दोनों क्षेत्रों के बीच आवाजाही बनिहाल घाट से करनी पड़ती है। प्रश्न तीसरा, भारत में ऐसा कौन सा स्तनपायी प्राणी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर रहता है? स्नो लेपर्ड, पाइका या फिर फेनेक फॉक्स? यस, द आंसर इज बी, पाइका। हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में लार्ज ईयर्ड पाइका यानी कि जिसके कान थोड़े से लंबे होते हैं, ऐसा पाइका नाम का एक प्राणी है जो एकमात्र स्तनपायी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर रहता है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो चरम ऊंचाइयों का निर्विवाद चैंपियन कम से कम अभी के लिए अगर कोई है तो वो एक येलो रम्प्ड लीफ ईयर्ड यानी कि पीली दूम वाला पत्तियों जैसे कान वाला एक माउस है यानी कि एक चूहा है जो इंडीज की पहाड़ियों में पाया जाता है। प्रश्न चौथा, ब्रह्मांड में इनमें से किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है? नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी? यस, द आंसर इज सी, डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का 5% हिस्सा आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और उन सभी चीजों से बना हुआ है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसे नॉर्मल मैटर कहते हैं। 25% हिस्सा डार्क मैटर का बना हुआ है और 70% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। 1998 में वैज्ञानिकों ने पाया कि सितारों और आकाशगंगाओं के बीच विशाल खाली स्थान गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद भी तेजी से फैल रहा है और ये भी पाया कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से भी अधिक एक अदृश्य ऊर्जा कार्य कर रही है। चूंकि उन्हें इस रहस्यमय ऊर्जा के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे डार्क एनर्जी कहा। प्रश्न 5वां, इनमें से किस महासागर को वर्ष 2000 के पहले एक अलग महासागर के रूप में पहचान नहीं मिली थी? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? यस, द आंसर इज ए, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है, इसे वर्ष 2000 तक एक अलग महासागर के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इसकी अनोखी इकोलॉजिकल विशेषताओं के मद्देनजर, विशेष रूप से इसकी मजबूत धाराओं और भिन्न इकोसिस्टम को उजागर करने के लिए वर्ष 2000 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर 5वें महासागर के रूप में नामित किया गया। प्रश्न 6, रुद्राक्ष का सबसे बड़ा मार्केट कहां पर है? नेपाल में, भारत में या फिर इंडोनेशिया में?
Yes, the answer is A. नेपाल। दुनिया की सबसे बड़ी रुद्राक्ष मंडी नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास है, जहां से इसे कई देशों में निर्यात किया जाता है। भारत में भी सबसे ज्यादा रुद्राक्ष नेपाल से आते हैं। हमारे यहाँ हरिद्वार और वाराणसी में रुद्राक्ष के मुख्य बाजार पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ में सफेद फूल लगते हैं और बाद में उसमें फल लगते हैं। पकने पर फल गिर जाते हैं। अगर आप उस फल की ऊपरी परत हटा देंगे तो आपको अंदर रुद्राक्ष मिलेगा। प्रश्न 7वां, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? सरस्वती महल लाइब्रेरी जो तमिलनाडु में है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है। Yes, the answer is C. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कोलकाता स्थित द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सार्वजनिक अभिलेखों यानी कि पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। 2.5 मिलियन से अधिक पुस्तकों और रिकॉर्ड्स के संग्रह के साथ यह देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। प्रश्न 8वां, दिखाई गई तस्वीर दांतों का एक्सरे निकालने वाली तकनीक का कौन सा प्रकार है? बाइट विंग एक्सरेज, कॉन बीम सिटी स्कैन, या फिर पैनोरामिक ओपीजी एक्सरेज। Yes, the answer is C. पैनोरामिक ओपीजी एक्सरेज। दिखाई गई तस्वीर एक पैनोरामिक ओपीजी एक्सरे मशीन की है। ओपीजी का फुल फॉर्म ऑर्थोपेंटोमोग्राफी होता है। यह एक प्रकार का एक्सरे स्कैन है जो दांतों का एक पैनोरामिक या विस्तृत दृश्य देता है। यह एक फिल्म पर दोनों जबड़ों के सभी दांतों को प्रदर्शित कर सकता है, जिसकी मदद से जो अभी तक नहीं उभरे हैं ऐसे दांत या फिर अकलदाढ़, जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्रश्न 9वां, इनमें से कौन से शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, या फिर जैसलमेर। यस, इट इज जयपुर। 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड की यात्रा की तैयारी के लिए अधिकांश इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया। उस समय गुलाबी रंग आतिथ्य का प्रतीक माना जाता था और यह भी कहा जाता है कि जयपुर की महारानी को भी गुलाबी रंग विशेष पसंद हुआ करता था और बाद में प्रिंस अल्बर्ट ने ही कथित तौर पर जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी का उपनाम दिया और तब से लेकर आज तक जयपुर की इमारतों को गुलाबी रंग से रंगने की परंपरा जारी है। प्रश्न 10वां, तस्वीर में दिखाया गया बैलेंसिंग रॉक कहाँ पर है? मौलिनोंग मेघालय में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, या फिर अप्पुकल तमिलनाडु में। Yes, it is A. मौलिनोंग मेघालय में। वैसे तो ऑप्शंस में दिखाए गए तीनों जगहों पर बैलेंसिंग रॉक मौजूद है, लेकिन तस्वीर में दिखाया गया बैलेंसिंग रॉक मेघालय के मौलिनोंग गांव का है, जिस गांव को डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने एशिया के सबसे ज्यादा साफ सुथरे गांव के तौर पे भी पसंद किया था और इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching the video and don't forget to watch part 3 video of this series at your convenience.